बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहां कारित करके आए हैं। ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को। इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे। भिलाई में हुए गोलीकांड को लेकर लगातार 4 दिनों से पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। इसी मामले को लेकर आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमित घोष के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की गई, जहां सेक्टर 6 स्थित अमित घोष के घर तलाशी के दौरान आरोपी के द्वारा अपनी मां को छुपाकर रखने के लिए दिए गए 8 mm की गोली को 2 खाली कारतूस और 4 जिंदा कारतूस व आपत्तिजनक सामग्री उसकी मां बिज्जी मोरिस के कब्जे से बरामद कर 25-26 आर्म्स एक्ट के तहत उसे भी गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार आरोपी अमित जोश की बहन प्रियंका जॉर्ज और जीजा लक्की जॉर्ज के सेक्टर 5 स्थित घर में भी बुलडोजर चलने की कार्यवाही बीएसपी के इन्फोर्समेंट की टीम ने की। अवैध कब्जा मुक्त कराने के दौरान आरोपी के जीजा लक्की जॉर्ज की कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि ये वही पिस्टल है जिससे सेक्टर 7 के ग्लोब चौक पर आरोपी के द्वारा गोली चलाई गई थी। आगे जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौड़ ने बताया कि आरोपी के जीजा लक्की जॉर्ज के खिलाफ भी अलग अलग थानों ने 10 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को छुपाने में मदद करने वाले भाटापारा निवासी बी संतोष कुमार और शंकर भाट को भी मामले में आरोपी बनाते हुए शंकर भाट को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बी संतोष अभी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जिस प्रकार से पुलिस कार्यवाही करती नजर आ रही है, उसको देखकर ये लगता है कि अगर सभी गुंडा बदमाशों के खिलाफ इसी प्रकार से कार्यवाही करने लगेगी तो वह दिन दूर नहीं जब लोग गुंडागर्दी और बदमाशी से बाज आ जाएंगे। विगत दिवस जो गोली चलाने की घटना हुई थी उस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 2 आरोपी फरार थे। इसी बीच में कल सेक्टर 6 में एक कार्रवाई की गई। जो फरार आरोपी था वो अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम ने जाकर के उसके अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इसी बीच वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। पुलिस के द्वारा जब वहां उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी मां, जो फरार आरोपी है अमित जोन्स गुंडा बदमाश, उसकी मां बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। उसने बताया कि घटना के बाद उसके बेटे ने आकर के उसको ये रखने के लिए दिया था और उसने उसको वहां छिपा करके रखी थी, जिस पर से आरोपियान के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में फरार आरोपी अमित जोन्स के बहन और जीजा सेक्टर 5 में रहते थे, वो भी गुंडा बदमाश है। उसने भी अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसी बीच पुनः उस घर की जांच की गई। वो गुंडा बदमाश था तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि घटना के दिन उसके दोस्त यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डागी और अमित जोन्स, ये 4 उसके घर आए थे। उसके बाद इन लोग गए, 2 बजे रात को फिर वापस आए और उसको उस दिन घटना में प्रयुक्त पिस्टल को और बचे हुए कारतूस को उसको दे दिया।
ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहां कारित करके आए हैं, ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को, उसके बाद इन लोगों ने रखा दिया, उसकी बहन को भी ये रखा दिया कि इसको सुरक्षित रख लो। उन लोगों ने उस पिस्टल को वहां छिपा करके रखा था। उसके बाद वो घटना से फरार हो गए 2 लोग और 2 आरोपी आके जो गुमराह कर रहे थे पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन दोनों को उसी दिन रिमांड पर भेजा गया। इसके जीजाजी और बहन के खिलाफ इस वेपन मिलने पर 25-26 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी चूंकि पूर्व का जो घटना हुआ है 307, 25-27 आर्म्स एक्ट जिसमें गोली चली है, उसके हथियार को इन लोगों ने रखा। इसके पास आरोपी आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, आरोपियों को सहयोग किया। इस पर अलग से पृथक से इनको भी उस धारा में भी, उस अपराध में भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसी क्रम में अमित जोन्स के खिलाफ जो तलाशी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे, बी संतोष कुमार और शंकर भाट। ये धुरंधर वार्ड भाटापारा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर में एक रात उसको रखा, ये जानते हुए भी कि ये आरोपी है, फरार आरोपी है, वहां से गोली चला करके आया हुआ है। और उसके बाद वहां से उसके साथ बी संतोष कुमार वहां से जो फरार आरोपी है उसके साथ चले गया और शंकर भाट घर में ही था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और 307-34 आर्म्स एक्ट का जो कार्रवाई हुआ है उसमें धारा 212 आरोपी को प्रश्रय देने का आरोप लगा करके इस घटना में भी उनको शामिल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण क्या था सर, क्या उद्देश्य था? विगत दिवस भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी, फरार आरोपी अमित जोन्स के अवैध कब्जे को कल तोड़ा गया। उसके घर में जब सर्च कार्रवाई की गई तो उसके मां के पास से 2 खाली खोखे और 4 कारतूस बरामद किए गए, जिस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसको भी आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में सेक्टर 5 में उसके जीजाजी के घर जो अवैध कब्जा है उसको तोड़ा गया। जब उसकी सर्चिंग की गई तो उसके पास से घटना में प्रयुक्त हुए पिस्टल और 5 नग जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन बरामद किए गए। उन घटना के बाद आरोपी उसके पास आए थे, पिस्टल को उसने छिपाया। इस पर उस अपराध में संलग्न करते हुए अलग से कार्रवाई की जा रही है और इसके पास से बरामद होने पर वहां पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और एक आरोपी भाटापारा बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य आरोपी को अपने घर में एक दिन संरक्षित रखा था, एक रात रुकाया था। एक साथी उसका उसके साथ फरार हो गया है, तो उसको भी आज गिरफ्तार करके आरोपी को प्रश्रय देने में 212 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया जा रहा है। सर, फरार आरोपी अमित जोन्स की बहन को भी आरोपी बनाया गया है, प्रियंका जोन्स को। उसकी गिरफ्तारी अभी तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, इस वजह से वो भी आरोपी है और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। घटना में भी उसको संलिप्त धारा के अंतर्गत किया गया है। सर, मुख्य आरोपी अमित जोन्स को कब तक हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा।